नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी शिनावो की एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। इसमें टोटल 3 प्रश्न है, तो तीनों प्रश्नों का सोल्यूशन इसी वीडियो में देख लेंगे। इसके पहले टेस्ट तक हम लोग देख लिए हैं, तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा बोल रहा है 24 का 1 में बोल रहा है यदि tan a बराबर √3/2 तब sin a और cos a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्या, tan a। देखिए थीटा की जगह पर a है, तो इसको देखकर डरने की बात नहीं है। a कहे, b कहे, c कहे, कुछ भी कहे, थीटा की जगह पे आपको कुछ भी कर सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी कर सकता है, तो इसको देखकर डरने की बात नहीं है। यहाँ पे हो गया क्या, tan a। तो tan a बराबर हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है √3/2। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर a है, तो हमारा फॉर्मूला तो सेम ही होगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है tan थीटा बराबर होता है p/b। तो tan a का भी फॉर्मूला वही होगा, क्या होगा, p/b होगा। p/b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ p/b बराबर जब √3/2 हो सकता है, तो क्यों नहीं यहाँ पे p बराबर √3 होगा और b बराबर 2 हो जाएगा, होगा ना, जरूर होगा। यहाँ से h का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, तो h बराबर हम लोग को फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ से मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है फॉर्मूला। h बराबर होता है फॉर्मूला √p² प्लस में b²। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेंगे, h बराबर हमारा हो जाएगा √p का वैल्यू यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से तो क्या होता है, रूट कट जाता है, यानी कि सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो दो का यहाँ b का स्क्वायर है, तो 2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो h का वैल्यू यहाँ पे अगर जो निकालना चाहेंगे तो √अंडर कितना हो जाएगा, 7। ये हो गया हमारा, इस ये तो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, √7। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग को निकालना था क्या, sin a प्लस में cos a निकालना। तो sin थीटा की जगह पर a है, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। sin थीटा का p/h हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा का b/h होता है, तो b/h हो जाएगा। तो b/h हो गया। अब यहाँ पे देखिए p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो p का वैल्यू √3 है, तो √3 हो जाएगा। h का वैल्यू है यहाँ पे √7, तो √7 प्लस में यहाँ पे देखिए b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 हो जाएगा, और √7 h का वैल्यू तो √7। अब नीचे वाला क्या क्या करना है, एलसीएम का लेना है, तो √7 ही एलसीएम आएगा। और ये अब देखिए भाग देना है नीचे वाला नीचे से, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, तो √7 से √7 कट गया, बचा 1, यानी कि √3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ भी कट जाएगा, तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2 + √3 और बट्टा में √7। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। दो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का 2 में बोल रहा है sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब cos थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है ये भी। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, sin थीटा बराबर दिया हुआ है √3 cos थीटा है। तो देखिए यहाँ पे जो cos है वो √3 के साथ में गुना में है। अब ये गुना में है, तो इसको जब इस साइड भागा, क्योंकि गुना वाला को हमेशा हम लोग भाग में ही भेजते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस और गुना वाला भागा, तो इसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं sin थीटा बट्टा में cos थीटा, क्योंकि इस साइड क्या है, गुना में है, तो ये हो गया बट्टा में sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर हो गया √3। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे, tan थीटा पढ़े थे ना, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में √3। अब यहाँ पे tan कहाँ से आ गया, तो sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग sin थीटा बट्टा cos थीटा के बराबर में लिख सकते हैं tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो गया √3। अब tan थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, p/b होता है, तो p/b बराबर हो गया √3 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ से p का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा, √3, और यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ से हम लोग को h का वैल्यू निकल जाएगा, तो h का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला से। h बराबर क्या होता है हमारा, √अंडर क्या होता है, p² और प्लस का b², तो p² प्लस का b²। h बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √p का वैल्यू कितना है, √3, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, बच जाएगा 3, और प्लस में यहाँ b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 अभी कितना हो गया, 4। अब यहाँ से h का वैल्यू निकल कर आएगा, देखिए इसको जब बाहर निकालेंगे रूट से तो आ जाएगा यहाँ पे 2, तो हमारा सारा वैल्यू निकल गया है।
एच का भी वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक बार लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट बना लेता हूँ। देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं b बट्टा एच होता है, तो b बट्टा एच हो गया। और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है b बट्टा p बाई एच, तो p बाई एच हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो b का वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना है, b का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, और h का वैल्यू निकल कर आया है 2 तो 2 हो जाएगा। माइनस p का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो √3 तो √3 हो जाएगा, और बट्टा में h का वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 आया, तो नीचे वाला को एलसीएम करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब भागा देंगे तो 1, 1 में से 1 से गुना होगा तो 1, भिन्न का घटाओ ये है तो ये भी हो जाएगा 1 यानी कि √3। अब ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि हमारा आंसर आ गया है 1 माइनस √3 बट्टा का 2, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का 3 देखते हैं। 24 का 3 में बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए इसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, tan थीटा बराबर 8/15, तो tan थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं p बाई बी होता है, तो p बाई बी बराबर लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं, यानी कि p का वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाएगा 8, b का वैल्यू हमारा यहाँ से आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा हमारा क्या, h का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा, तो h का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल जाएगा। h बराबर यहाँ पे क्या होता है, h बराबर होता है √, p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा √, यहाँ से p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64, और प्लस में 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 5 4 9 और ये 6 2 8 289, तो ये होता है हमारा h बराबर हमारा 17 का होता है स्क्वायर, तो 17 आ गया। h का भी वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से अब हम लोग h 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, b बट्टा h होता है, तो b बट्टा क्या हो जाएगा h, क्या हो जाएगा b बट्टा h। अब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 माइनस b का वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना है, तो 15, तो 15 हो जाएगा, और h का वैल्यू यहाँ पे कितना है, h का वैल्यू 17 निकला, तो 17 का ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225, और बट्टा में 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, हम बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 289, भागा देंगे 289 में 1 से गुना होगा तो 289 हो जाएगा, और माइनस में 225, बराबर में यहाँ घटाएंगे तो ऊपर में आएगा 4, और यहाँ पे कितना बच गया, अब यहाँ पे 64, और बट्टा में आ जाएगा 289, ये हो गया हमारा आंसर। एक तरह से आप बना सकते थे, एक फॉर्मूला होता है ना हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो इसको उस साइड भेज देते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि साइन थीटा का सिर्फ वैल्यू निकाल देते, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल देते, तो क्या होता है p बट्टा h होता है, तो p का वैल्यू रख के और h का वैल्यू रख के और उसका स्क्वायर कर देते हैं, हमारा आंसर भी वही आ जाता है। तो इतना हो गया हमारा आंसर। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।